और आपसे बातें करते करते मैं घर भी पहुंच गई। हेलो दोस्तों, आप लोग अच्छी कुर्ती है लेकिन क्योंकि साइज़ की बड़ी थी तो मैंने नहीं लिया। और तो चलिए देखिए, आज हमारे जो डॉगी, आज मैं स्कूल से रिटर्न हो रही हूँ। 2:10 हुए हैं और मैं ऑटो पे बैठ गई हूँ। तो रास्ते में ना नर्सरी में प्लांट मैंने लिया है, फ्लावर प्लांट, बहुत ही सुंदर से मोरपंखी बोलते हैं। और बेली का भी नर्सरी भी बहुत सारा लगा हुआ है रास्ते में। और आपसे बातें करते करते मैं घर भी पहुंच गई। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए मैंने क्या ख़रीदा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे मोरपंखी बोलते हैं और ये बेली का भी एक प्लांट है। तो ये हम दोनों गमले में लगाएंगे दोनों पौधों को। तो गमले की इंतज़ाम मैं पहले करूँगी। तो अभी थोड़ी सी मैं रेस्ट लेती हूँ। स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर में सो गई। अब जा रही हूँ थोड़ी सी मार्केट, क्योंकि कुछ मुझे लेना है किचन का टूल्स। तो जा रही हूँ, देखती हूँ अगर अच्छा मिलता है तो मैं लूँगी। तो चलिए आगे देखिएगा मैं क्या ली नहीं ली। तो मैं शॉप पर आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे फुटवियर लेना था। और क्योंकि बरसात में बहुत दिक्कत हो जाता है, सूरज वगैरह से भून जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ड्रेस भी यहाँ मिलते हैं, कपड़े वगैरह मिलते हैं, सूट पैंट कुर्ती, बहुत सारे कपड़े ड्रेस भी मिलते हैं यहाँ पे, तरह तरह के मिलते हैं। लेकिन मुझे लेना नहीं था, मैंने सिर्फ स्कार्फ लिया यहाँ पे कुर्ती पिक के लिए। और मैं एक स्लीपर लिया सैंडल के जैसा, अच्छा लगता है वो भी। आइए देखिए कितनी अच्छी कुर्ती है लेकिन क्योंकि साइज़ की बड़ी थी तो मैंने नहीं लिया। और यहाँ से जाने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन टूल शॉप, वहाँ से भी मुझे कुछ लेना है और लेकर फिर वहाँ से मैं घर आऊँगी वापस। तो चलती फिर वहाँ मैं मिलूँगी आपसे। तो चलिए मैं यहाँ निकलती हूँ और रास्ते में कुछ गुपचुप भी खाना है तो मैं खा के ही जाऊँगी वहाँ पे। हाँ जी, तो कपड़े के दुकान से मैं 4 स्टॉल ले ली हूँ। अब आ गई मैं गुपचुप के स्टॉल पे। तो सोची मैं गुपचुप खा कर ही मैं जाऊँगी। तो यहाँ गुपचुप मैं खा रही हूँ यहाँ पे और वेट कर रही हूँ। फिर आ गई मैं गुपचुप खाने के बाद बर्तन वाले दुकान पे, शॉप पे आ गई। और यहाँ देखिए शंकर भगवान का कितना अच्छा लोटा है और उससे जल नीचे गिरेगा। और बहुत सारी यहाँ पे बर्तनें भी हैं लगी हुई। और जो मेरे को लेना था, ज़रूरी था जो चीज़, मैंने वो देखा। तो मुझे कुकर लेना था, एक स्मॉल साइज़ में लेना था और एक बिग साइज़ में मुझे लेना था। तो एक स्मॉल साइज़ का जो है ना वो 2 लीटर का है और जो बिग साइज़ का है वो 3.5 लीटर का है। तो दोनों हॉकिंस का ही है और बहुत अच्छा लगा मुझे। कुकर जैसा मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी ऐसा कुकर, जो उसका वो ऊपर का जो फेस होता है ना बिल्कुल ओपन मैंने बड़ा दिखना चाहिए मुझे। तो वो मुझे मिल गया और मैंने इसको परचेज़ कर लिया। और एक मैं स्पून स्टैंड ली हूँ और एक ली हूँ मैं, डाल दीजिएगा और क्या मैं दुकान आपका शॉप का नापिया न्यू स्टील। नाव्या न्यू स्टील ना। हाँ, सामान तो आपके यहाँ बहुत भरा हुआ है। अब खास करके आइएगा मैडम, नवरात्रा के टाइम में आइएगा, नवरात्रा के 1-2 दिन पहले। हाँ जी, मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और देखिए मैं हमारा चिमनी भी आ चुका है, क्योंकि चिमनी हमारा ख़राब पड़ा हुआ था और लाने गए थे हमारी हबी जी। मैं नहीं गई थी उनके साथ, अकेले वो पसंद किए। और ठेले वाला पहुँचा, मैं पानी ले ली और पी रही हूँ, क्योंकि रास्ते का पानी तो अच्छा लगता। पानी पी चुकी हूँ और मैं बैठ गई हूँ और मैं क्या करके आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या ख़रीदा है। तो ये स्मॉल साइज़ का कुकर है और सब हॉकिंस का थोड़ा कॉस्टली आता है। तो ये 2 लीटर का है स्मॉल साइज़ का, जो कि पर डे मैं बनाऊँगी, इसमें दाल वगैरह बनाऊँगी। और ये भी हम लोग अपने लैंग्वेज में जिसको छोलनी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं घर की भाषा में, लैंग्वेज में। तो आप ऐसे डोसा वगैरह भी इससे उलट सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये और बहुत ही वेट है, क्लासिक का कंपनी का है। और ये बिग साइज़ का कुकर ली हूँ मैं। तो ये 3.5 लीटर का है। तो बहुत ही बढ़िया है इसका। देखिए ऊपर का जो है कितना बड़ा ओपन है, मलने में भी अच्छा रहेगा ये। अब मुझे बहुत अच्छा लगा ये कुकर, तो मैंने 2 कुकर खरीद लिया और एक साथ में बुक भी दिया है और 5 इयर्स वारंटी है। अच्छा है, बढ़िया है। तो अब कुकर के बाद अब बारी आई फुटवियर की। तो हमने यही लिया है फुटवियर में स्कूल जाने के लिए, क्योंकि बारिश में ना भीग जाती है शूज़, तो दिक्कत हो जाता है। कहीं कहीं पानी भी मिलता है रास्ते में।
तो मैंने लिया ये 275 में दिया है। और मैंने ऑनलोड पे पूछा तो 100 रुपीज़ बोला, और शॉप पे 225 रुपीज़, सॉरी 75 रुपीज़ में मैंने लिया। तो कुछ ना कुछ क्वालिटी का अंतर रहता होगा, लेकिन तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये लिया। और अब स्कार्फ भी मैं दिखाऊंगी आपको, तो आपको कैसा लगा। चलिए स्कार्फ भी मैं दिखाई देती हूँ आपको। तो स्कार्फ में मैंने ये लिया है, हल्का हल्का लाइट वेट रहता है, अच्छा रहता है ओढ़ने में भी, मतलब आगे अपने एक डाल ली गले में, बढ़िया होता है। और 2.5 मीटर का लंबा चौड़ा, उतना ओढ़ना पसंद नहीं होता है, क्योंकि कहीं रास्ते में जाओ तो कहीं फंसने का भी डर होता है ऑटो पे, रिक्शे पे। तो ये छोटा सा ठीक रहता है अपना। तो 100 में दिया है और 4 हमने लिया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसका कलर भी बहुत प्यारा कलर है। और ज़्यादा नहीं, बहुत सारा था, लेकिन मैंने 4 उसमें ख़रीदा है। आपको कैसा लगा ये मेरा स्कार्फ, आप बताएंगे। मुझे तो अच्छा लग रहा है और यूज़ भी मैं करूँगी इसको। तो चलिए फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि फिर किचन में मेरा चिमनी लगने वाला है, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो मैं सारा सामान आपको दिखा दी हूँ कि क्या क्या यहाँ सामान सब मैं आज शॉपिंग की थी, तो सब रख देती हूँ उसको अच्छे से। ये बहुत ही वेट है इस छोलनी में, और सब्जी चलाने में बहुत अच्छा रहेगा। तो एक एक करके मैं सब अच्छे से इसको अरेंज करके रख देती हूँ, क्योंकि सामान सब फिर ये जो। चलिए इसकी भी तैयारी मैं कर ही लेती हूँ, नहीं तो मेरा फिर प्लांट सूख जाएगा। तो गमले की खोज में निकली, अब गमले कहीं से निकल जाए। तो देखती हूँ, मैं आ गई टेरेस के ऊपर, और गमले को मैं ढूंढूंगी कि कोई गमला खाली हो तो मैं उसमें लगा दूंगी, नहीं तो वरना मेरे को लेना पड़ेगा गमला फिर। तो जाती हूँ तो चलिए देखती हूँ कौन सा गमला मेरे को मिलेगा। तो एक गमला मुझे दिखा, और उसकी जो उसमें जो प्लांट लगी हुई थी ना, वो सड़ चुका है, उसकी जड़ भी निकल गई, अंदर से जो भी रूट उसका फैला हुआ वो निकल चुका, और इसकी मिट्टी में भी स्मेल आ रही थी। तो इसको अच्छे से मैं गमले को सफाई कर दूंगी और इसी में मैं लगा दूंगी। तो मैंने खुरपी ले लिया है और उसकी खुदाई में देखिए इसका रूट में निकाल दी। और ये जो फ्लावर इसमें खिलता था ना पहले, तो बहुत ही सुंदर खिलता था, एक बार में 6-7 फ्लावर आता था, छोटा ही मतलब ये पौधा है हमारा, लेकिन 6-7 फ्लावर निकलता था। और ये कलकतिया उड़हुल का कर दिया था मुझे, अब बहुत ही बढ़िया था, लेकिन थोड़ी सी मेरी ध्यान नहीं गई इस फूल पे, तो ये सूख चुका है और ये फ्लावर देना बंद कर दिया, और इसका रूट भी सड़ चुका है, बहुत ज़्यादा स्मेल भी आने लगा था। बरसात अभी था तो पूरा पानी उन्हीं से ना इसमें जम गया था, मुझे टाइम ही नहीं मिल रही थी कि मैं कुछ करती। तो मैं जब आज प्लांट खरीद कर लाई तो मैं देखी थोड़ी सी गमला में, तो इसमें पूरे मिट्टी ख़राब हो चुका था और रूट भी ख़राब हो चुका था। तो मैं इसी खुरपी से ना हमेशा मैं काम करती हूँ, और एक पूरे चलिए इसकी कुड़ाई हो रही है। और देखिए रूट पे रूट निकल रहा है नीचे से, क्योंकि छोटा ही प्लांट था लेकिन बहुत ही ये फैला हुआ था। तो जाती हूँ मिट्टी इसमें डालूँगी, क्योंकि रेडीमेड मिट्टी मेरा रखा हुआ है। तो मैं बूढ़े के पास जाती हूँ और मिट्टी को निकालूँगी, क्योंकि मिट्टी भी पत्थर हो जाता है जमकर। नर्सरी का मिट्टी दूसरे ढंग से होता है, बिल्कुल हार्ड जैसा होता है। तो जाती हूँ मैं वहाँ पर, देखती हूँ और डालूँगी गमले में। देखिए ये बोरे में रखा हुआ है, मिट्टी खरीद कर लाई थी, लेकिन इसका बोरे का जो होता है ना, इसका मतलब निकल के गिर रहा है, इसका पार्ट अंदर का वाइट। ये मिट्टी रेडीमेड में लाई थी, तो मैं इसी गमले में डाल देती हूँ। तो देखिए गमले को मैं खाली कर ली हूँ मिट्टी से, थोड़ी सी मिट्टी रहने दी हूँ मैं, और इससे मिट्टी निकाल कर मैं फिर इसमें रख लेती हूँ। तो टेरेस से मैं नीचे फिर आ गई गमले को लेकर। और ये बहुत ही मैंने मोर पंखी जो है ना, कहते हैं ये औषधि गुणों से भरपूर है, ये पौधा भाग को भी बदल देता है। तो सभी लोग बोलते हैं घर के वास्तु दोष को भी दूर कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, इसको लगाना चाहिए। अब बुरी नज़रों से भी बचाता है, घर में कोई भी विपत्ति आती है तो आने से बचाता है, प्रवेश नहीं करता है, जैसा मैं सुनती हूँ। अब मोरपंखी पौधा लगाने से घर में बरकत भी आती है, जैसा जहाँ तक मुझे मालूम है। सुख शांति का भी वास होता है इसमें। हम लोग बचपन से ही इनकी पत्तियाँ हम लोग बुक में भी रखते थे कि विद्या आएगी, और इसे जब भी लगाया तो जोड़े में कहते हैं लगाने के लिए लोग कि 2 गमले में लगाएं, लेकिन मैंने एक ही अभी लिया है। और बेली का भी जो लिया है ना, तो वो भी गमले में डालूँगी। फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख दी हूँ उसको। अब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये मोरपंखी जो
मैंने प्लांट लिया है। तो ये लगाना चाहिए, सबको अपने घर में लगाना चाहिए। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लगाने के लिए। तो इसमें पानी डाल देती हूँ। गर्मियों में 2-3 टाइम पानी डालना चाहिए, तो ये बिल्कुल सूख जाएगा प्लांट। तो अब मैं इसको अच्छे से लगा दी हूँ। अब जा रही हूँ मैं किचन में, कुछ काम है हमारा, तो मैं वहाँ कर। तो देखिए ये हमारी रात का खाना है। दोपहर में मैं नहीं थी, तो ये खाना सारा रखा रह गया, क्योंकि आज पुण्यतिथि था। हमारे जो घर में डॉगी जो पाले हुए थे, उसका सीजर नाम है, तो वो उसका पुण्यतिथि था, तो पूजा किया गया बहुत अच्छे से। जैसे हम आदमी लोग का पूजा होता है पुण्यतिथि में, वैसे ही पूजा किया गया। तो उस उपलक्ष्य में खीर और पूड़ी, जलेबी, रसगुल्ला, काला वाला, छोला, आलू मटर की सब्ज़ी और पेड़ा, मतलब इतने सारा चीज़ चढ़ा है। अब पूजा हुई उनकी, तो खाना मेरे लिए रखा था, क्योंकि मैं तो स्कूल चली गई थी। हाँ जी, तो मेरा सारा काम हो चुका है, ऑटी वाला और फूल वगैरह सब मैं लगा दी हूँ। शाम थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है, मैं थक भी चुकी हूँ। स्कूल से आने के बाद मेरा लगातार चलता रहा, और खाना बनाने से मैं आज बच गई, क्योंकि आज सीजर का पुण्यतिथि था, तो खाना वगैरह ढेर सारा रखा हुआ है। इस कारण मैं खाना नहीं बनाई, और कुकर वगैरह जो भी था ना, सब मैं यहाँ पे से हटा दी हूँ, रख दी हूँ जगह पे। तो आज ब्लॉग को मैं एंड करने वाली हूँ। फिर न्यू ब्लॉग के साथ मैं आऊँगी, और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और लाइक तो बनता है। तो चलिए फिर मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।